लाखों टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के तहत नोटिसेस क्यों इशू कर रहा है। अगर आप असेसमेंट ईयर 26 और 27 की ITR फाइल करने जा रहे हैं तो दोस्तों अभी से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि असेसमेंट ईयर 25 और 26 के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाखों टैक्स पेयर्स को नोटिसेस इशू कर रहा है और बोल रहा है कि हम आपकी ITR की प्रॉपर जांच करने वाले हैं या प्रॉपर स्क्रूटिनी करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं, सावधान भी करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी ITR फाइलिंग को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है या सख्त हो चुका है। जरा सी भी गलती आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करवा सकती है, क्योंकि उन्होंने AI भी लगा दिया है, ऐसे पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लिया है जिससे क्या होगा, जरा सी भी गलती आपके ITR को रिस्क मैनेजमेंट के तहत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद आपको इनकम टैक्स के नोटिस का सामना करवाया जाएगा। अब ये नोटिस आपको क्यों इशू किए जा रहे हैं? बहुत सारे टैक्स पेयर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको हम लोग बताते हैं कि आप सावधान हो जाइए, फेक डिडक्शंस मत लीजिए, फेक क्लेम्स मत लीजिए, फेक डोनेशंस मत करिए, क्योंकि इसी के तहत आपकी ITR को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। AIS, TIS, बैंक एंट्रीज को मैच कर लीजिए, प्रॉपर ITR में दिखाइए, जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी नहीं आने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे ये नोटिस आपको क्यों आया, कहां से चेक करना है और कहां रिप्लाई देना है। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टैक्स पेयर है, इनको सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के तहत नोटिस आया है। इनको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम आपकी ITR को यहाँ पर मैंडेटरी स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है, इट इज एडवाइज दैट यू शुड गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ योर various financial transactions you have entered during the assessment year under the consideration which may be relevant for the scrutiny proceeding, or communication may be issued during the course of assessment proceedings as and when questionnaire or communication is issued you are required to provide specific point wise response within the टाइम लिमिट। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोल रहा है आपको अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट कर लेना है जो आपने असेसमेंट या 25 और 26 के रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चनर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा या कम्युनिकेशन भेजेगा स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग, और आपसे बोला जाएगा ये पॉइंट्स का आप प्रॉपर रिप्लाई दीजिए। सपोज करिए अगर आपसे कोई डिडक्शंस के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो वहां पर लिखा होगा आपने ये क्लेम्स लिए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने हैं, लाइक ATC का प्रूफ हो गया, 80D का प्रूफ हो गया। ATC के अंदर आपके लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, 80D के अंदर आपके हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और 80GGA के अंदर आपके डोनेशंस होते हैं। तो इसके प्रूफ आपसे मांगे जाएंगे। सपोज करिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस करे हैं 10 लाख से ऊपर, कैश जमा करा है 10 लाख से ऊपर और फॉरेन स्पेंडिंग करी है 2 लाख से ऊपर, तब भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जवाब मांग सकता है कि आपकी ITR तो सजेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आपने ये चीजें कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ITR को यहाँ पर फाइल नहीं किया हुआ है। इन टैक्स पेयर को सिर्फ ये नोटिस आया है, इन्होंने क्या किया है सेक्शन 10 के अंदर अपने फेक परकेसेट्स को दिखा करके एग्जेम्पशन ले रखी है। तो वो दोस्तों हम लोग अभी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्लेम किया था जिसके रिगार्डिंग इनको यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस आया है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको प्रोसीडिंग के माध्यम के जरिए आपको रिप्लाई फाइल करना है। कुछ ही दिनों में आपके पास एक क्वेश्चनर आएगा, क्वेश्चनर में जो भी चीजें मांगी जाएगी उसके सपोर्ट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टैक्स पेयर को नोटिस किसके रिगार्डिंग में आया है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इन टैक्स पेयर की जो सैलरी थी ये इतनी थी 27,52,584 रुपए। इन्होंने क्या किया, इनके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग इनके जो अलाउंसेस थे उसको यहाँ पर क्या किया, फेक दिखा दिया। अब अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनी अदर अलाउंसेस डाल करके इनकी ITR हमारे पास अभी आई है, इनको नोटिस भी अभी आया है। इनका जो ITR है पहले इन्होंने किसी और से फाइल करवाया था, हमारे पास ये वीडियो के माध्यम से आए हैं और यहाँ पर दिखा रहा है कि एनी अदर में जाके ऑफिस अलाउंस दिखा करके 3,74,000 यहाँ पर क्लेम किया गया है। अब दोस्तों ये जो अलाउंस दिखाया है ये किस लिए दिखाया है, ये फेक रिफंड को लेने के लिए दिखाया है। अब इसके रिगार्डिंग हम टाइम टू टाइम अपने वीडियो के माध्यम के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन और आपको बोलते हैं कि आप सावधान हो जाइए कि आपको यहाँ पर फेक क्लेम्स, फेक डिडक्शंस और फेक एग्जेम्पशंस नहीं लेने हैं। तो दोस्तों इनको यहाँ पर ये नोटिस आया है, ये सिर्फ इनके अलाउंसेस के रिगार्डिंग में आया है।
अब यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने बोला है कि सर हमारा जो रिप्लाई है वो आप ड्राफ्ट कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग इनका नोटिस चेक करते हैं कि इनका नोटिस आपको कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना है और कहाँ पे रिप्लाई देना है। अब आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, पेंडिंग एक्शंस में जाना है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको ई प्रोसीडिंग में जाना है। अब दोस्तों फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा असेसमेंट ईयर 25, यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25 और 26 के रिगार्डिंग में है। और यहाँ पे आपको लिखा होगा अगर आपकी कोई डिमांड निकाली होगी तो उसको यहाँ पर पे कर देना है। अगर आपका कोई नोटिस आया है तो उसको यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको सबमिट रिस्पॉन्स करना है, सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स करने का मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको जो रिस्पॉन्स करना है, पहले वो आपको क्वेश्चनर भेजेंगे। क्वेश्चनर भेजने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उन क्वेश्चनर को प्रॉपर्ली पढ़ना है। अगर कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, या अगर आपके कोई भी नियरेस्ट प्रोफेशनल है तो उनकी भी यहाँ पर हेल्प लेकर के रिप्लाई को ड्राफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों रिप्लाई को प्रोफेशनली ड्राफ्ट कराना है, वरना आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, वरना आपको यहाँ पर दोबारा नोटिस भेजा जाएगा और उसमें यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो सेटिस्फैक्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं लगा, यानी कि आपकी जो आईटीआर है उसको यहाँ पर बेस्ट जजमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आईटीआर के बिहाफ पे देखेगा कि आपकी जो बेस्ट जजमेंट हो सकती है वो आपके यहाँ पर कर देगा। आपको टैक्स का नोटिस इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भेजा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के नोटिस को प्रॉपरली पढ़ लेना है, प्रॉपर आईटीआर को फाइल कर लेना है, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है, फेक क्लेम्स को अवॉइड करना है। अगर आप असेसमेंट ईयर 26 और 27 की आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो अभी सावधान होना है, फेक क्लेम्स को नहीं लेना है, वरना अगले साल आपको भी 30 जून तक ये नोटिस आएंगे और फिर आपको भी ऐसे ही रिप्लाई सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।